मैंने फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम। देखो आप और इंटरेस्टिंग चीज बता पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि आप जो एनर्जी डिफरेंस होता है =3 और =2, मान लो 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ठीक है ना, तो आपके एनर्जी डिफरेंस को ही बाहर निकलने वाले फोटोन की एनर्जी ले लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिकॉइल भी कंसीडर करेंगे तो फिर वो एनर्जी नहीं होगी बेटा बाहर निकलने में, ठीक है, क्योंकि वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी अब दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक तो जाएगा वो फोटोन की एनर्जी में और एक जाएगा वो एटम की एनर्जी में, ठीक है। तो उसी पर बेस ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बट मैं आपको इसमें बहुत बड़ा हो गया है करते करते, ठीक है। लेकिन मैंने इसका एक फार्मूला बना दिया, आप क्या वो फार्मूला याद कर लोगे तो और किसी भी केस में आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो आप वो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, बट क्योंकि हम 11 से ही सब कुछ समझ समझ के पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हम वो कोशिश कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कि उस फार्मूले को कैसे निकाला गया है, ठीक है। नहीं फाइनली वो याद तो सबको रखना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आ गया, मेंस वाले को थोड़ी पता होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, वो दे देगा क्वेश्चन वो सीधा उठा के ऐसा कुछ बना है, ठीक है। तो फिर आपको ये बड़ा ही मेथड आता होगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे, मेन बहुत लंबा हो जाए, इससे अच्छा वो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे जो मैंने इससे निकाल लिया है, कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया बट वो आंसर एग्जैक्ट दे रहा है, सी और से बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, तो गलती नहीं कराएगा कभी, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में अगर सीधा आ गया और आप वो मेथड फार्मूला नहीं याद रखोगे तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कैसे पहुंचे उस मेथड तक, कि जबकि आपका एटम भी रिकॉइल कर रहा है, देखो क्या किया इसने, मैंने फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम, द एटम रिकॉइल्स, ठीक है, तो पहले ही यहाँ कह दिया, तो आप यहीं पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, अच्छा पूरा लिखा है इसने, कम फ्रॉम द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द स्टेट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, तो ये एग्जाम में ये लिखेगा नहीं, जो उसने एक तरह से सॉल्यूशन ही कर दिया उसको, जहाँ गलती होती है आपसे तो बता दिया इसने, ठीक है ना, क्योंकि एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है इसमें। सपोज हाइड्रोजन एटम चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, तो कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड ड्यू टू दिस रिकॉइल, ठीक है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड ड्यू टू द रिकॉइल, तो फ्रैक्शनल चेंज आपको वेवलेंथ का निकालना है इसमें, ठीक है। चलो पहले अब तक जैसे केमिस्ट्री कराती थी आपको, आप करते जाते थे वैसे निकालते हैं अभी तक, कोई रिकॉइल विकॉइल नहीं है, n = 3 से n = 2 में, तो क्या आपको याद है कि एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, बताइए, यस आपको ये सर, भी निकालना पड़ेगा, यस सर, याद है तो। याद है ना, 3 से 2 में कितना होता है, पहली बामर सी 1.9। हाँ 1.9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लेट्स से इस डेल्टा ई को वन बाद में रखेंगे, अभी मैं डेल्टा ई लेके चल रहा हूँ, इस ओरिजिनल एनर्जी डिफरेंस को जो निकलता अगर आपने एटम की रिकॉइल कंसिडर नहीं करी तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ लेमडा आती, बट जब रिकॉइल करेगा तो ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, उसी में फ्रैक्शनल चेंज पूछा है आपसे, ठीक है। लेमडा इज द, ध्यान से सुन लेंगे तो कर देंगे बेटा एग्जाम में, और पॉसिबिलिटीज हैं इस 4 और 5th चैप्टर से जरूर आपको एडवांस में एक प्रॉब्लम देखने को मिले अच्छी खासी, क्योंकि सब कुछ एस सी वर्मा का और कहीं से नहीं लिया है, बट आज तक पूछा नहीं गया, ठीक है, या बहुत पहले कभी पूछा गया हो तो मुझे ध्यान भी नहीं है, हो सकता है आपको एडवांस में कहीं मिल जाए बहुत पुराने क्वेश्चंस में इस तरह, ठीक है, बट अभी रिसेंटली तो नहीं देखा गया इस तरह, ठीक है। तो लेमडा इज द वेव, मीन्स में आया, बट अभी देखो मीन्स ने पूछ लिया इस पर, अभी दिखेगा क्वेश्चन एडवांस में, लेकिन अभी तक अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो व्हेन नो रिकॉइल देन, सो लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन व्हेन नो रिकॉइल इज कंसीडर्ड, ठीक है। व्हेन रिकॉइल इज कंसीडर्ड, तो आप देखो ये लगाएंगे, इसने बता दिया, बट मैं आपको ये मेथड ज्यादा आप अप्लाई कर पाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, कि पहले सबसे पहले एनर्जी कहाँ थी, आप वो लिखोगे एनर्जी जबकि इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में था, तब उस एटम की टोटल एनर्जी कितनी थी, ठीक है। ऐसे लगा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी का मतलब है इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में था तब एटम की एनर्जी कितनी थी, वही जो आपने याद कर रखी है हाइड्रोजन के लिए -13.6 या कुछ इस तरह से जो भी आपको याद है, ठीक है, ये वो एनर्जी है इनिशियल एनर्जी, ठीक है। और ये जब फाइनल वो जिस स्टेट में आ गया वहां पर टोटल एनर्जी कितनी है एटम, ठीक है ना, ये वो फाइनल एनर्जी है, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे बोल लो, इसको इधर ले जाके कि दो एनर्जी जो डिफरेंस आया है वो आपकी मर्जी, अब कैसे कर दो मैंने आपको बता दिया, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बन जाएगा दोनों स्टेट्स में, वो जो एनर्जी डिफरेंस आया है वो जो पहले केवल इसमें निकलता था, अब साथ में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और कंसिडर्ड, ठीक है। तो एक चीज तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं बेटा, जैसे कि ये डेल्टा ई है, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है।
तो वहां पर डेल्टा ई किसके बराबर हो जा रहा था, केवल एस सी बाई लेमडा के बराबर हो जा रहा था। जब तक आपने रिकॉइल कंसिडर नहीं किया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। ठीक है, जब रिकॉइल कंसिडर करना शुरू किया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा डैश प्लस, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो देखो अब यहाँ पर एस सी बाई लेमडा डैश डेफिनेटली इससे कम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। एस सी बाई Yes, लेमडा डैश डेफिनेटली एस सी बाई लेमडा से कम हुआ, मतलब लेमडा डैश क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन लेमडा, मतलब आपकी एनर्जी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है वो आपसे फाइनली आंसर ये पूछ रहा है, लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन ओरिजिनल लेमडा, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रहा है वो, फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ पूछ रहा है। देखो कैसे निकलेगा, लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा से निकल के आने वाला है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। क्या निकालना है क्लियर है। जब रिकॉल नहीं लोगे तब जो है वो पहले वाली दुनिया है बिल्कुल केमिस्ट्री की, डेल्टा इक्वल सब वेवलेंथ लेमडा है, बट आपने अगर रिकॉइल कंसीडर किया तो जो अब वेवलेंथ कितनी होगी, क्योंकि अब जो है ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है, दैट विल गो इनटू टू पार्ट्स। एक तो आपकी ये फोटोन है, एनर्जी फोटोन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनेगा। क्लियर है आपको, तो इससे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि लेमडा डैश बढ़ेगी, तो ये फ्रैक्शनल चेंज आपसे पूछा गया है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कितना हो गया आपका, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कितना हो गया आपका, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच सी बाई लेमडा डैश। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी और लेमडा डैश का रिलेशन कहाँ से निकालें, ठीक है, उसके बिना तो हम नहीं निकाल पाएंगे लेमडा डैश। ये तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया मैंने, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच सी बाई लेमडा। बेटा ये सबको समझ में आया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक भी प्री रिक्विजिट थी इसमें, तो ये सब केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ, उससे कैसे डिफरेंट है, ये पूरा लेक्चर वही है, सबको आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, पहला पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा दिखने वाला है क्वेश्चन, आपको जल्दी एडवांस में देख लेना। ठीक है, और फिर वो किसी को बहुत कम से ही होने वाला है, ये भी पक्का है। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच सी अपॉन लेमडा डैश। ठीक है, तो नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से हम इसको रिलेट करेंगे। तो इनिशियल कुछ भी मोमेंटम नहीं था, जीरो मान लिया। ठीक है, फाइनल कितना हो गया, वही रिकॉइल होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि इनिशियल कुछ नहीं था, तो एच बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू एम वी। अब आपको लेमडा डैश निकालना है तो वी को एलिमिनेट कर दो, तो बहुत सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन प्लस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेमडा डैश की वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब आप ये कैलकुलेशन देखना चाहें तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि हर स्टेप क्लियरली लिख दूं। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो लेमडा डैश में शायद क्वाड्रेटिक बना, लेमडा डैश में ये क्वाड्रेटिक बन गई थी, देखो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेमडा डैश स्क्वायर इज माइनस एस सी बाई डी लेमडा, डेल्टा ही बन जाएगी, उसमें कुछ बात ही नहीं। ठीक है ना, मैंने जस्ट वी को उठा के यहाँ रख दिया इसकी जगह, तो ये लेमडा डैश स्क्वायर आ गया, फिर इसमें से डेल्टा ई को इधर ले गए, लेमडा डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डेल्टा ई से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया लेमडा डैश निकालने की कोशिश में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, कोई डाउट किसी को, डेल्टा ई को नीचे ले गया यहाँ पर, फिर प्लस माइनस चल रहा था, मैंने एस सी कॉमन भी निकाल लिया सब तरफ से। ठीक है, फिर इधर एस सी स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ा मुझे। अब मैंने नेगेटिव साइन छोड़ दिया यहाँ पे, इसका नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, लेमडा डैश नेगेटिव नहीं होने वाली कभी। ठीक है, तो लीविंग द नेगेटिव साइन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेमडा डैश इज इक्वल टू एस सी, अब और ये मैं देख चुका हूँ इससे कम भी नहीं होने वाली। ठीक है ना, एस सी बाई डेल्टा ई से वो ज्यादा ही रहने वाली, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, वन प्लस अंडर रूट वन प्लस टू डेल्टा। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, सिंपल रिप्लेस किया है मोमेंटम कंजर्वेशन से, इक्वेशन से एनर्जी कंजर्वेशन में, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, और इसके अलावा कोई अप्रोक्सीमेशन अभी तक तो नहीं लिया है। ठीक है, अभी तक तो मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, जैसा मैं करता आ रहा था बिल्कुल सिंपल वैसे ही करता आ रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैं लूंगा जिससे आपको फार्मूला एक रीडेबल, रिमेम्बर आप कर पाए उसको, इस फॉर्म में मिल जाए आपको। तो एस सी बाई डेल्टा ई, अब देखो यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ, आपका जो लेमडा है वो क्या था, ओरिजिनल लेमडा ई था ना, एस सी बाई डेल्टा ई जो सबसे पहले आपने निकाला था, ये लेमडा जो, ठीक है, ये लिखा था ना अपन ने, डेल्टा ई इज इक्वल टू,
तो hc/ΔE की जगह मैंने लेमडा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है, देखो ये c² का ऑर्डर होगा 3 × 10⁻16 ऑर्डर का होगा। एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, तो आप उसको जूल में 10⁻−19 लाते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका? 10⁻−31 में ही होता है। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? 10⁻−31 में ही होता है। बोलिए, इलेक्ट्रॉन क्या, जो भी एटम का मास है बेसिकली। ठीक है ना, एटम का मास है, तो एटम का मास भी 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? 27 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये दो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके ऑर्डर ऑलमोस्ट, और आपका 10⁻16 नीचे बचेगा, तो डेफिनेटली ये वैल्यू बहुत कम होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको सी बहुत लार्ज होने की वजह से यहाँ पर मैंने बाइनोमियल लगा दी बेटा। ठीक है, तो 1+2ΔE/mc² × 1/2, तो ये आ जाएगा आपका लेमडा 2 हो गया, 2 को अंदर ले जाओ, इस तरह का बनेगा, लेमडा को अंदर ले जाओ, फिर लेमडा को इधर ले जाओ, यहाँ जो लेमडा आता है उससे डिवाइड कर दो, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा, फ्रैक्शनल चेंज किसके बराबर आ जाता है? ΔE/2mc²। m इज द मास ऑफ द एटम, जो भी हाइड्रोजन He+, Li+2 कुछ भी जो आपको कहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि आप ये फ्रैक्शनल चेंज का जो फाइनल फार्मूला है ΔE/2mc², इसको याद कर लें। ठीक है ना, इसको याद कर लें। ठीक है, फिर हर केस में निकाल देंगे ना, हर केस में बस आपको ΔE चाहिए बस। ठीक है, और उस एटम का मास चाहिए, जो भी हाइड्रोजन है या He+ क्या है, यहाँ तो हाइड्रोजन ही था, और जो 3 से 2 में कूदा, आपको सारे वो चीजें याद हो जाएंगी, कहीं से भी कैसे भी कूदे आपको, अगर एटम रिकॉइल करता है तब भी फ्रैक्शनल चेंज निकालना आता है बेटा। ठीक है ना, तब भी आपको वेवलेंथ का फ्रैक्शनल चेंज निकालना आता है। डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ΔE/2mc²। तो ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी का चेंज अभी याद कराता हूँ। ठीक है ना, एनर्जी फोटोन जो निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी का चेंज कैसे याद करेंगे वो अभी देख लेते हैं, बट ये तो आप ऐसे याद रखें। ठीक है, ΔE अपॉन, आपको बस एनर्जी डिफरेंस दे रखा है, तो बाहर जो फोटोन निकल रहा है, ठीक है, उसका फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ कितना आ जाएगा? ΔE/2mc²। अब कहीं का भी ΔE है। ठीक है, तो अब इतना बड़ा जो डेरिवेशन है वो करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज पूछा है वेवलेंथ में, एससीबी ने भी पूछा है, कभी एग्जाम में भी दिखेगा आपको, तो आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं ΔE/2mc²। यहाँ पर m इज द मास ऑफ जो भी एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही था, तो 1.67 × 10⁻27। ΔE को पहले जूल में कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद था आपको, c² 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, तो अपने आप आ गया आंसर, ये गिवन है 10⁻⁻⁹ तो वही आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये याद रखो आप, तभी फायदा है, नहीं पूरा तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे एकदम। तो आपको बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है आज आपने और पहले की आपकी समझ में स्पेक्ट्रम के? बताइए। यस पहले कभी यस भी सर। आपने, हाँ, एटम का रिकॉइल कंसीडर नहीं किया था, आप जब कंसीडर करोगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू ΔE/2mc²। ठीक है, किसी को सेंटर वेंटर तो नहीं जाना है बिल्कुल भी।